पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। देखने में ही डरावना सा लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखा है, a माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, a माइनस बी। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को आसान कर लें थोड़ा सा, ठीक है। आसान कैसे, कि ऐसे लिख लेते हैं, लेट्स a प्लस बी इक्वल टू पी और a माइनस बी इक्वल टू क्यू। p और q मान दिया, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन x और y मत मानना, क्योंकि x ऑलरेडी इसमें भी है, इसमें भी कंफ्यूजन कर देगा। और a और b भी मत मानना, क्योंकि a और b इसमें है। इसके बाद कुछ भी अल्फाबेट मान सकते हो 26 में से, आप सिर्फ 4 अल्फाबेट को छोड़ के, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन मॉडिफाइड हो गया, क्या हो गया, a प्लस बी की जगह में क्या लिख देता हूं, मेरा हो गया p है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, px प्लस qy इक्वल टू 2ab, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, px माइनस qy इक्वल टू ab। अब क्वेश्चन मेरा मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड मतलब समझ में आया, मैंने इनको p क्या मान लिया, q। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड, और ये हो गई मेरी इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल में ऐड कर दो तो ये दोनों कट गए, बिल्कुल कट जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, एडिंग इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर। थर्ड और फोर को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो ऐड कैसे करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, px प्लस qy एक ब्रैकेट में, प्लस में फिर ब्रैकेट लगा के px माइनस qy एक ब्रैकेट में, और इधर क्या लिखा हुआ है, 2ab और प्लस में ab, ठीक है। तो यहां से देखो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, px प्लस qy और प्लस में px माइनस qy इज इक्वल टू 3ab। यहां तक क्लियर है। अब देखो qy से qy कट गया, तो यहां पे px और px मिलके 2px इज इक्वल टू 3ab, ठीक है। लेकिन हमें तो x निकालना था, तो x यहीं रहा, तो 3ab और अपन में क्या आ जाएगा, 2p। यहां तक क्लियर है। अब बस इसके आगे p हमने जिसको माना था वो रख दो, तो 3ab अपोन में क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहा, और p की जगह क्या रखेंगे, p हमने किसको माना था, a प्लस b को, तो हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस b। क्या मुश्किल था बनाना, इसमें सिर्फ देखने में डरावना लग रहा था, इसको मैंने मॉडिफाइड कर लिया, तो कितना सिंपल वे हो गया ना। आई बात समझ में, क्लियर है। यहां तक नोट डाउन करो, ये x की वैल्यू आ गई। अब मुझे y निकालना है, ठीक है। तो y देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये x आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, x इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 3ab और अपोन में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ये तो मेरा x आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करें, अब दोनों को प्लस किया, अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूं, तो माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो अब क्या लिखना है, देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 माइनस 4 कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में px प्लस qy एक ब्रैकेट में, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, px माइनस qy एक ब्रैकेट में, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2ab और माइनस का ab। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, px प्लस qy, और ये माइनस का इधर गया तो माइनस का px, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का qy, और इक्वल टू में क्या बचेगा, ab। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये px है, ये px कर, तो यहां से क्या आ गया, 2qy और qy मिलके 2qy इज इक्वल टू ab। हमें तो y निकालना था, तो y ये रहा, तो ab अपॉन 2q। यहां तक समझ में आया। और q हमने किसको माना था, ab अपॉन 2, और q हमने किसको माना था, a माइनस b को। यही हमारा आंसर है। तो सिंपल सा है, x और y आ गए। अननेसेसरी इसमें किसी और तरीके से कुछ भी मॉडिफाइड करोगे और वो करोगे तो आंसर लेंदी हो जाएगा। ये मुझे बेस्ट अप्रोच लगती है, मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है, तो इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से पॉज करके एक एक स्टेप लिखना और उसको समझने की कोशिश करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड का एक बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन का। सो करेंगे कैसे? पहले तो नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देख के हमें डर लगने लगता है कि फ्रैक्शन को कैसे करें। ठीक है, इसका करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और प्लस या माइनस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? तो यहां क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 4 and 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होगा, पहले चैप्टर में आपने सीख लिया होगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे लिखा मैंने x अपॉन 4 और थोड़ी सी दूरी पे लिखा मैंने y अपॉन 3 और ये इक्वल टू में क्या लिखा, माइनस का 1 अपॉन 12। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम के बाद देखो क्या करेंगे, इनको 12 बनाना है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 12। तो 12 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और 3 की मल्टीप्लाई नीचे भी। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखो, इसको 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से और ऊपर भी 4 से। सर हमने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 12 प्लस 4x अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 1/12। अब हमें पता है डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जो भी लिखा हो सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 3x प्लस 4x अपॉन, वो 4x नहीं है, y है, y बेटा y कर लो। देखो हो जाती है गलती यार, यहाँ पे x नहीं है y है, ये क्या है y, 4x अपॉन y। ठीक है, y और इधर कितना जाएगा 12 इक्वल टू में कितना है, माइनस का 1/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 12 से इस 12 को काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड क्यों बन गई, ये वाली है फर्स्ट और ये वाली है सेकंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सिमिलरली यही काम हम इसमें करेंगे, किसमें करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब यहीं पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 4 is which is equal to कितना हो जाएगा 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। अब ध्यान से देखो, अब इसको लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 2 थोड़ी सी दूरी पे 5y अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना। अब बन जाएगी मेरी ऊपर 2x अपॉन 4 और नीचे क्या बन जाएगी 5y अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। क्यों किया हमने ऐसा, अब दोनों के नीचे 4 आ गया और हमें पता है डिनोमिनेटर में सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे लिखे हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट वैसे सीधे सीधे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस 4 से ये 4 को कट कर दो, ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। अब अल्टीमेट मुझे 3 और 4 पे काम करना है, मुझे और इक्वेशन से मतलब नहीं है। तो ये सब मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखना ध्यान से, अब मुझे सिर्फ मैं इक्वेशन बना लिखूं। ठीक है, देखा ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे करते हैं, अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, अब अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनी मेरी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 और दूसरी क्या बनी 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन का ही काम है मुझे, बाकी इक्वेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ये दोनों बन गई, ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड और ये बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 को
सेम करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम, या फिर 2 और 3 को भी कर लो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, फिर हमें साइन बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम 4 और 5 को बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करता हूं मैं, फिर से लिख देता हूं, अगेन टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 5 which is equal to कितना होगा, 20, ठीक है। अब देखना 20, तो इसको 20 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, और इसको 20 बनाने के लिए 4 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 से। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 मेरा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4y इधर एक ब्रैकेट में, और इक्वल टू -1 इंटू 5 इधर। तो यहां से कितना आ जाएगा 15x, क्योंकि ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा 20y, और इधर से कितना आ जाएगा -5, ठीक है। यहां तक सही है, और ये बन गई मेरी इक्वेशन 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब इस वाली इक्वेशन में सेकंड वाली में किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई करी तो 2 इंटू एक्स मना -5y इक्वल टू 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 20y इक्वल टू 28। ये बन गई मेरी इक्वेशन नेक्स्ट, क्लियर हो गई, इक्वेशन 6, यहां तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे से अब हमें कोई काम नहीं है। अब यहां पे लिख लेते हैं फिर से इक्वेशन 5 और 4 को। तो ये कितनी है, 15x माइनस प्लस 20y इक्वल टू -5, और वहां से कितना आ जाएगा 8x माइनस 20y इक्वल टू, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब इतना हो गया, तो अब बस हो गया, होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। क्या कर रहे हैं हम, दोनों को ऐड, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, मतलब इसमें इसको, तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, 15x प्लस 20y एक ब्रैकेट में, और प्लस लगा के 8x माइनस 20y दूसरे ब्रैकेट में, LHS के साथ और RHS के साथ, ठीक है। तो यहां से इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा 15x प्लस 20y प्लस का 8x माइनस का 20y, और इधर कितना आएगा 23, ठीक है। तो इस 20 से ये 20 कट गया, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 23x इक्वल टू 23। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 23, पूरा कट के क्या आ गया 1, मतलब x मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, और 5 में, ठीक। ये वाली है मेरी 5 और ये वाली है मेरी 6। आप थर्ड और फोर्थ में भी रख सकते हो, लेकिन फिर उससे आप ले जाओगे, इसलिए यहां रखो। तो ये क्या आएगा 15 इंटू एक्स, ये कितना 1 प्लस 20y इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। तो यहां से कितना आ जाएगा 15 प्लस 20y इक्वल टू -5। तो यहां से कितना आ जाएगा 20y इक्वल टू -5, और 15 उधर जाके क्या हो जाएगा -50। तो यहां से कितना आ जाएगा 20y इक्वल टू -20। तो y इक्वल टू -20 अपॉन 20, तो कट के कितना आ गया y, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1। तो x और y कितने आ गए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। अब चेक करना है कि ये आंसर हमारे सही है कि नहीं। तो देखो चेक करने का तरीका भी बता देता हूं मैं, एंड टू एंड आपको ध्यान से देखना कि ये कैसे पता करेंगे कि जो ये हमारे आंसर निकले ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, x और y को मतलब पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन 1। तो रख दो यहाँ पे, x की जगह 1 आया तो 1/4 प्लस y की जगह कितना आया था -1/3 इक्वल टू -1/12।
तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/12। क्या ये यहाँ चाहिए? बिल्कुल। देखो ये इधर गया और ये इधर गया तो कितना जाएगा 3 - 4/3 × 4 इक्वल टू माइनस 1/12। तो यहाँ से सोल्व करो, 3 में से 4 गया तो माइनस 1/12 इक्वल टू माइनस 1/12 होता है। बिल्कुल होता है। ये हमारा चेक करने का तरीका है, मतलब हमारे आंसर सही है। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, ठीक है? यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसी कोई नई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है? और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अब तक 35 वीडियो डाल चुका हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको जाके देखो। आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाएगी ना कि आपको कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे कैसे। क्या लिखा है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से कर सकते हैं। इसका सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन है उसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि किससे करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से, तो तब आपको एलिमिनेशन मेथड ही करना है। आई बात समझ में? तो यहां देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यह है मेरी इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2, ठीक है? तो इसको मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या तरीका है? सीधी सी वैल्यू बात है कि भाई x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं इससे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने क्या लिखा? ax प्लस by इक्वल टू c। तो ax को मैंने यहीं रखा, by को वहां ले गया, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा? c माइनस by। यहां तक क्लियर है? अब x को निकालना है, x को निकालना है तो a किसमें मल्टीप्लाई में, एक आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? c माइनस by अपॉन a। ये मेरा पूरा पूरा आ गया, ठीक है? x। और क्या करेंगे? और यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखो 1 में मत रख देना, अरे 1 से तो निकाला ही है, इन इक्वेशन 2। तो कैसे करेंगे? यहां पे रखो a स्क्वायर से रहा, अब ब्रैकेट लगाना, x की जगह क्या लिखा हुआ है ये पूरा लिखेंगे, c माइनस by अपॉन a, ठीक है? और प्लस में क्या लिखा हुआ है? b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान से, इस a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं a इंटू a, तभी तो a स्क्वायर होगा, और इस a से ये कट गया। अब इस a को अंदर भेज दो तो क्या आ रहा है? ac माइनस aby, ठीक है? और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस का b स्क्वायर y और इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, पहले इसको ac को उधर ले जाओ। क्यों? पहले वेरिएबल वाले एक तरफ, मतलब ये दोनों एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है? तो इसको यहीं रखा, इस पूरे को मैं वहां ले जा रहा हूं। तो यहां से क्या लिखा है मैंने? aby प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का ac। यहां तक क्लियर है? देखो अब ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सही से लिख रहा हूं। सही से मतलब इसको आगे इसको पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये b स्क्वायर y माइनस aby इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ac। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? b और y को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा? ध्यान से देखना, यहां से बचेगा b माइनस a, और इधर से क्या बचेगा? c कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? c माइनस a। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब देखो ध्यान से, तो by इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a, और ये कहां चला जाएगा? ये b माइनस a डिवाइड में, तो b माइनस a डिवाइड में। अब हमें तो y निकालना था, तो y ये रहा, b कहां चला जाएगा? फिर b डिवाइड में, तो ये हमारा लिखा जाएगा c अपॉन b, और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a अपॉन b माइनस a, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ये हमारा आया y, इतनी ये y की वैल्यू है। अब हमें तो वो निकालना था, क्या बोलते हैं? x की। तो अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना,
ये हमारा इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बेटा, इसको ऐसे ही करना है क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड है, तो इसको ऐसे ही करना है और कोई तरीका इसका नहीं है, ठीक है, ध्यान से। तो ये हमारा ये आ गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख दो, ये वाली में। तो ax ऐसे ही रहा प्लस b ऐसे ही रहा, y की जगह देखो, अब y की जगह ये पूरा आएगा, क्या आएगा, c अपॉन b और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a अपॉन b माइनस a ब्रैकेट 1, ठीक है, और इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है c, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इस b से ये भी कट गया बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई में, और इस c से ये c कट गया, बिल्कुल कट जाएगा कि नहीं, सोच के जवाब देना। ये नहीं कटेगा, सिर्फ b ही कटेगा, ध्यान रखना, ये गलती मत करना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट गलती है, ये बच्चे नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन ये गलती मत करना। क्यों ना करना, ये प्लस में है इसके साथ, अगर ये इंटू में होता तब ये कट जाता, लेकिन ये प्लस में है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से, अब क्या बचा मेरे पास ax, और इधर क्या बचा ध्यान से देखो, प्लस का c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a अपॉन b माइनस a, क्लियर है यहां तक, और इक्वल टू में c। अब इस पूरे को उधर ले जाएंगे, तो ax ऐसे ही रहा, तो क्या हो जाएगा ये c माइनस c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a अपॉन b माइनस a, ये क्लियर है यहां तक। उस पूरे को उठा के ले गए, और अब क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब क्या लेंगे एलसीएम, तो ध्यान से देखो एलसीएम लेंगे, तो ये पूरा इसके साथ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये लिखा है c और माइनस c और ब्रैकेट के अंदर c माइनस a अपॉन b माइनस a, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, इधर ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, ax इक्वल टू, ठीक है। अब देखो क्यों किया मैंने ऐसा, ध्यान से देखना। अब देखो इसके नीचे b माइनस a इधर नहीं है, तो क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरे की b माइनस a से मल्टीप्लाई और b माइनस a से डिवाइड। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से, और मैंने पिछले वीडियो में कितने अच्छे से बताया था, फिर बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू b माइनस a इंटू सी, और माइनस का c ब्रैकेट में c माइनस a अपॉन में पूरे के b, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस a, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा b माइनस a, क्लियर है यहाँ तक। अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लेना बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं कुछ इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पूरे में से c कॉमन आ रहा है बिल्कुल, और इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं ax इक्वल टू c को बाहर निकाल लिया, और यहां से ये क्या हो जाएगा b माइनस a एक ब्रैकेट में, और माइनस के अंदर c माइनस a एक ब्रैकेट में, और अपॉन में पूरे के क्या आ जाएगा b माइनस a, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ax ऐसे ही रहा, c ऐसे ही रहा, अब इस ये b माइनस a ऐसे ही रहा, अब इसको अंदर भेज दो, तो माइनस का c और ये माइनस क्या जाके प्लस का a, ये हो गया, और अपॉन में क्या चल रहा था हमारे पास b माइनस a, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया, ax इक्वल टू c ऐसे ही रहा। अब देखो इस a से ये कट गया, तो क्या बचा ये b माइनस c अपॉन b माइनस a ब्रैकेट 1, तो यहां से x कितना आ जाएगा c अपॉन a, और ब्रैकेट के अंदर b माइनस c अपॉन b माइनस a, ये आंसर है, ठीक है। तो x और y समझ में आ गया अच्छे से बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। पॉइंट वाला सवाल है, ठीक है। पॉइंट वाले सवाल को कैसे करते हैं ध्यान से देखना, क्योंकि आपको देखते ही डर लग जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं करना है यहाँ देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। अब हमें पता है कि सर पॉइंट हटता है तो नीचे कितना तक है, यहाँ पे भी पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा 10, और ये भी पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा 10। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, और हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाए तो न्यूमरेटर जैसे भी लिखे हो प्लस में या माइनस में सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4x प्लस 3y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 17 अपॉन
10। यहां तक क्लियर? अब फिर देखो क्या इस 10 से ये 10 कट गया? बिल्कुल कट गया सर। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, ये बन गई। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली यहां देखो, सिमिलरली क्या करेंगे, इसमें देखो कितना लिखा है ये 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा तो ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे भी 10, और ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे भी 10, और ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे भी 10। ठीक है, अब सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 7x माइनस 2y अपॉन में 10 इक्वल टू 8 अपॉन 10। अब फिर क्या होगा, इस 10 से ये 10 कट गया, तो अल्टीमेट क्या आ गया हमारे पास 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। क्या बन गई ये मेरी इक्वेशन 4। अब हमें अल्टीमेट क्वेश्चन जो था वो हमारा टर्न होके क्या हो गया, ये बन गया। मतलब ऊपर वाले से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को मैं यहां लिख लेता हूं। क्या बन गई इक्वेशन मेरी 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, और ये क्या बन गई 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। क्लियर है? आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो कैसे करेंगे। ये थी मेरी इक्वेशन थर्ड, ये थी मेरी थर्ड, और ये थी मेरी इक्वेशन 4। अब अल्टीमेट थर्ड और फोर्थ पे ही हमें सोल्व करना है और उसी से हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या करना है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। 3 और 2 का एलसीएम 6। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 3 से। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 2 से। तो दोनों साइड इंटू 2 कर देता हूं और इधर भी इंटू 2 कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 8x प्लस 6y इक्वल टू 34। ठीक है, सिमिलरली यहां देखो सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। तो यहां से कितना हो जाएगा 21x माइनस 6y इक्वल टू 24। क्लियर है यहां तक? ये कौन सी हो गई इक्वेशन 5 और ये हो गई इक्वेशन 6। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, इसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हमें थर्ड और फोर्थ को यहां लिख लेता हूं। ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है, ये 8x प्लस 6y इक्वल टू 34, और इधर से कितना आ गया 21x माइनस 6y इक्वल टू 24। क्लियर है यहां तक, 24 और 34। अब देखो सिंपल सा 5 और 6, ये हो गई मेरी 5, ये हो गई 5 और ये हो गई 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अभी आप सीखने के फेज में हो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही आप प्रो हो जाओगे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी सिर्फ आप लर्निंग फेज में हो। तो एडिंग इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, 5 और 6 को ऐड कर रहा हूं। तो कैसे ऐड करते हैं, देखो 8x प्लस 6y एक ब्रैकेट में और प्लस लगा के 21x माइनस 6y एक ब्रैकेट में, और इधर से कितना आ जाएगा 34 प्लस 24। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 6y प्लस 21x माइनस 6y इक्वल टू 58। ठीक है, तो यहां देखो इस 6y से ये 6y कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 29x इक्वल टू 58। तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 58 डिवाइड बाय 29, मतलब कितना आ गया 2। तो अल्टीमेट x मेरा कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। x कितना आ गया 2। अब यहां पे लिखो पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, किसी में भी रख दो, और इन इक्वेशन थर्ड में रख दिया, तो ये रहा 4 इंटू एक्स, ये कितना है 2, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 70, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 प्लस 3y इक्वल टू 17, तो यहां से कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 17 माइनस 8, तो 3y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, तो इससे ये कट गया 3, तो y कितना आ गया, y मेरा आ गया 3 अल्टीमेट, ठीक है। x और y कितने आ गए 2 और 3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारी वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है। अब हमें चेक कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि ये हमारी वैल्यू सही है कि नहीं, कि ठीक है, ध्यान से देखना कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x कितना आया 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब ये x और y को ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे, इसमें, तो इसमें रख के देखो, ऐसे लिखो कि पुटिंग x एंड y वैल्यूज इन ओरिजिनल इक्वेशन मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहां पे रखो 0.4 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 0.3 इंटू वाई की जगह 3 इक्वल टू 1.7, और यहां पे रखो 0.7 इंटू 2 माइनस 0.2 इंटू 3 इक्वल टू 0.8। देखो दोनों ओर से बराबर आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 0.9 इक्वल टू 1.7, तो यहां से कितना आ जाएगा 1.7 इक्वल टू 1.7, और यहां से भी यही आएगा, देखो कितना आएगा 0.8 माइनस 1.4 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.8, तो क्या करेंगे ये 0.8 इक्वल टू 0.8, दोनों ओर से बराबर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अच्छे से देख लो, ये चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, कोई डाउट हो तो पूछना। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो, जब आप सीख जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे। अभी आपका लर्निंग फेज है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है और टाइम लग रहा है, वरना इन क्वेश्चनों को तो मैं ओनली भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। अच्छे से देखना वीडियो, अगर ना अच्छी वो समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके देखना, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। तो जाके चेक करो, आप ही के लिए बनाए गए हैं, और मैंने लाइट के भी बहुत अच्छे कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल कराया, उनको भी जाके चेक करो, आप ही के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।